आप सभी पालथी मारकर सीधे बैठ जाएं। अब आंखें बंद कर शांत, स्थिर व अफुर हो विश्राम अवस्था में आ जाएं। और लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। अब जो घड़ी की टक टक की आवाज आपको अपनी श्रवण शक्ति द्वारा सुनाई दे, उसके साथ यानी ठीक उसी गति में ओम आदि अक्षर को अंदर ख्याल में चलाने का यत्न करें। किसी का अक्षर जिह्वा से ना चले और होंठ ना हिले। ए विद अपने ख्याल को ध्वनि से हृदय प्रसारित होने वाले प्रकाश में एकाग्र चित्तता से साध लें।
जागृति में बने रहें और अपने शरीर को अपने वश में रखें, यानी किंचित मात्र भी आपका ख्याल या मन इधर उधर ना जाने पाए। पूरी खुशी व दिलचस्पी में आकर इस क्रिया को करें और जब तक यह टक टक की आवाज बंद ना हो, अक्षर निरंतर उसी गति से चलाते रहें। आशय यह है कि हर क्षण के साथ अक्षर चलाते हुए आपके चेहरों पर प्रसन्नता व प्रफुल्लता बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। प्रफुल्लता के बढ़ने से आप अक्षर चलाने की गति में समता ला सकेंगे। निरंतर अभ्यास से अक्षर स्वतः यानी अजप्पा चलने लगेगा, अर्थात उसे चलाने की फिर आवश्यकता नहीं रहेगी। अतः यत्न करो
और दैनिक कार्य व्यवहार करते हुए इस निरंतरता को साधने का यत्न करना, ताकि मन संकल्प रहित हो प्रभु में लीन हो जाए। अब धीरे धीरे आंखें खोलो। निश्चित ही ऐसा करने से आप सबको अपने भीतर असीम शांति का एहसास हुआ होगा और बहुत अच्छा लगा होगा। तो सेन जी सब मेंटली स्टेबल हो गए जी? सेन जी आवाज़ नहीं आ रही है जी। तो हमने अब अभी अक्षर का अभ्यास किया अंदर से काम होने के लिए, है ना जी? तो अब हम बढ़ते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। तो सेन जी आज का टॉपिक क्या है जी? क्रोध। तो आज हम अपने मन के अंधकार में छिपे एक ऐसे दुश्मन से अपना परिचय करने वाले हैं जो कि है मिस्टर क्रोध। तो कौन है जी? कौन है जी? हाँ जी, तो आइए अब हम देखते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति क्रोध से संतप्त होता है, पीड़ित होता है, तो वो कैसे रिएक्ट करता है। एक एनैक्टमेंट के थ्रू अब हम इस बात को समझते हैं। जानो मैं क्रोध हूं, मैं क्रोध हूं, मैं कोप, रोष या गुस्से के नाम से जाना जाता हूं। इच्छा पूर्ति न होने के कारण मैं मानस में उत्पन्न हो जाता हूं। कहां उत्पन्न हो जाता हूं? मानस, यानी मन में उत्पन्न हो जाता हूं। मेरे वश हो प्राणी स्वयं पर अंकुश नहीं रख पाता है। क्या नहीं कर पाता? स्वयं पर अंकुश नहीं रख पाता है और प्रतिकूल क्रिया, वाणी, भाव व कर्म के रूप में अपना रोष जतलाता है। इस प्रकार मानवता का दुश्मन मैं सुख और शांति को हर कर ले जाता हूं और क्रोध की अग्नि में आप जलता हूं और औरों को भी जलाता हूं और क्रोध की अग्नि में आप जलता हूं और औरों को भी जलाता हूं। तो सेन जी सबका इंट्रोडक्शन हो गया मिस्टर क्रोध से? हाँ जी। तो अब आप में से कौन बताएगा कि क्रोध क्या होता है? सेन जी इसमें तो सबके हाथ खड़े होने चाहिए। कीर्ति सेन जी आ जाओ जी। सभी सज्जनों को जय सीताराम जी। जय श्री राम जी। अगर हमारी कोई विश यानी कि का इच्छा पूरी नहीं होती
तो हमें क्रोध आता है, जिसमें हम भूल जाते हैं कि हम बड़े को बोल रहे हैं या फिर छोटे को बोल रहे हैं। क्रोध एक जलता हुआ कोयला है जो हम दूसरे पे फेंकने वाले होते हैं, लेकिन उससे हमारे हाथ जल जाते हैं। मैंने तो सोच लिया है कि मेरे को क्रोध नहीं करना। तो सेन जी, आप सबने भी सोच लिया है कि आपने क्रोध नहीं करना, तो आगे इसको और अच्छे से समझ। जब किसी इंसान की इच्छा या कामना पूरी नहीं होती तो उसे क्रोध आता है और वो अपनी सुध बुध खो बैठता है। वेरी गुड जी। सेन जी, और कोई ट्राई करना चाहेगा जी? आप आ जाओ जी। सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ के अनुसार जब कोई कामना पूरी नहीं होती तो वह अपनी सुध-बुध खो बैठता है। तो शरीर रूपी दरखत को जो रोग लगता है वह क्रोध होता है। जैसा कि कहा भी गया है कि दूसरी टहनी है क्रोध वाली, परमार्थ तरसता भुलावे वे। वेरी गुड, वेरी गुड जी। अंकिता सेन जी। जब हमारी कोई कामना, इच्छा या अभिलाषा पूरी नहीं होती, या फिर जब कोई हम ऐसा काम देखते हैं जिससे किसी को कष्ट या हानि पहुँचे, तो वो जो कष्ट या हानि पहुँचाने वाला व्यक्ति होता है उसके प्रति हमें क्रोध आता है, या जब हमारी अपनी कोई इच्छा या कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है। बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया जी। तो आइए एक बार इसका सही आंसर रिवाइज कर लेते हैं। तो क्रोध क्या है? हमारी चित्त वृत्ति का एक उग्र भाव है, यानी कि एक इंटेंस इमोशन है जो हमारे अंदर उत्पन्न होता है। और ये कब उत्पन्न होता है जी? जैसा कि अभी सबने बताया कि जब हमारी कोई कामना पूरी नहीं होती या हमारे हिसाब से चीज़ें नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग किसी कंपटीशन को जीतने के लिए या कोई प्रमोशन के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट एट द एंड वो प्रमोशन या अवार्ड किसी और को मिल जाता है जो हमें लगता है कि वो डिजर्विंग नहीं है, तो हमारे अंदर एक रिटेलिएशन का भाव आता है जो कि क्रोध होता है। सेकेंडली, कब उत्पन्न होता है? जब हम किसी को कुछ गलत करते हुए देखते हैं। जैसे अभी अंकिता सेन जी ने बताया कि जो किसी को कष्ट पहुंचा रहा है उसके प्रति हमारे अंदर रिटेलिएशन का भाव आता है। फॉर एग्जाम्पल, हम सब न्यूज़ देखते हैं, तो हम क्राइम रिलेटेड या पॉलिटिकल न्यूज़ देखते हैं और हमें लगता है कि जो हो रहा है वो सही नहीं है, तो हम एकदम से उस पर रिएक्ट करने लग जाते हैं कि ये गलत कर रहा है, जबकि हम घर पर बैठ के उसका कोई कुछ नहीं कर सकते, तो भी हम उस पर रिएक्ट करते हैं एज अ रिटेलिएशन का भाव। तो ये क्रोध हमारे अंदर कहाँ उत्पन्न होता है जी? हमारे मन में उत्पन्न होता है। सो आइए लेट्स समराइज दिस। सो इन शॉर्ट वी कैन से कि एंगर इज अ शॉर्ट टाइम काइंड ऑफ डिसप्लेजर, यानी कुछ बुरा हो रहा है विच इज़ हैपेंड ड्यू टू सम काइंड ऑफ इंसिडेंट, कुछ एक्शन होता है, कोई काइंड ऑफ सिचुएशन होती है जिससे एंगर हमारे अंदर उत्पन्न होता है। एंड देन लास्ट में इसमें हॉस्टिलिटी यानी शत्रुता का भाव भी इन्वॉल्व होता है, और इससे वी हैव अ डिज़ायर फॉर रिटेलिएटिंग, यानी हमारे अंदर किसी के भी प्रति बदला लेने की भावना भी उजागर होती है। सो आफ्टर नोइंग ऑल दिस जी, क्या आप में से कोई है जो मिस्टर क्रोध से दोस्ती करने चाहते हैं? कोई तो होगा जी। सेन जी, फिर एनर्जी कहाँ है? करना चाहते हैं हम दोस्ती जी? और जोर से। तो आइए देखते हैं हमारी फर्स्ट एक्टिविटी में हम क्या करने जा रहे हैं। सो दिस एक्टिविटी इज एन एंगर मीटर एक्टिविटी विच इज़ ऑल अबाउट सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। तो यहाँ स्क्रीन पर आपको कुछ सिचुएशंस दिखाई जाएंगी, सम डे टू डे लाइफ सिचुएशंस, और आपको रियलाइज़ करना है मन ही मन कि आप कैसे उस सिचुएशन में क्रोधित होते हैं या नहीं, और अगर होते भी हैं तो वो लो लेवल पर होता है या हाई लेवल पर जाता है। सो संजी, कैन वी स्टार्ट? सब तैयार है जी? यह है क्रोध मीटर। क्या है जी? क्रोध मीटर।
आइए करते हैं क्रोध मीटर से अपने रोष और गुस्से का लेवल चेक। आइए करते हैं अपने क्रोध मीटर से अपने रोष और गुस्से का लेवल चेक। कैसे बढ़ता है ये जब हो जाती है बुद्धि हाईजैक, जब हो जाती है बुद्धि हाईजैक। तो कल्पना करें आप ट्रैफिक में फंसे हैं, हॉर्न्स की गूंज चारों ओर गूंज रही है और दबा के देरी हो रही है। देखिए देखिए अधीरता के इन पलों में क्या क्रोध मीटर ऊपर चढ़ रहा है या आपका लेवल हो रहा है कम? देखिए देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। सोचें, समय सीमा नजदीक है, काम बाकी है और वक्त है बहुत कम। देखिए देखिए व्याकुलता के इन क्षणों में क्या क्रोध मीटर ऊपर चढ़ रहा है या आपका लेवल हो रहा है कम? देखिए देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। सोचे किसी मित्र ने धोखा दिया, सोचे किसी मित्र ने धोखा दिया, विश्वास में आपका दिल टूट गया, विश्वास में आपका दिल टूट गया। देखिए देखिए गुस्से में क्रोध मीटर ऊपर चढ़ रहा है या उसका लेवल हो रहा है कम? देखिए देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। तो संजी सब कर रहे हैं ना जी इंट्रोस्पेक्ट? आइए इसको फिर से शुरू करते हैं। तो कल्पना करें आप ट्रैफिक में फंसे हैं जी। कल्पना करें हॉर्न्स की गूंज चारों ओर गूंज रही है, हॉर्न्स की गूंज चारों ओर गूंज रही है और दबा के देरी हो रही है। देखिए देखिए अधीरता के इन पलों में क्या क्रोध मीटर ऊपर चढ़ रहा है या उसका लेवल कम हो रहा है जी? कहाँ जा रहा है जी क्रोध मीटर? ऊपर जा रहा है जी। किस किस का ऊपर जा रहा है जी? संजी पुरुष सज्जन ज्यादा ड्राइव करते हैं बट आंसर नहीं आ रहे हैं। तो संजी यहाँ से हमें आंसर आया है, फर्क नहीं पड़ता। दैट इज अ गुड अप्रोच। बट मोस्टली तो सबका एंगर मीटर हाई ही रहता है यहाँ पे, है ना जी? करेक्ट है ना जी? आइए अब बढ़ते हैं अगली सिचुएशन की ओर। सोचे समय सीमा नजदीक है, सोचे समय सीमा नजदीक है। सोचिए जी। डेडलाइंस बहुत सारी आ गई एक साथ, काम बहुत सारा बाकी है लेकिन समय बहुत कम है। देखिए देखिए हमारी व्याकुलता कहाँ जा रही है? व्याकुलता के इन क्षणों में हमारा क्रोध मीटर कहाँ जा रहा है जी? संजी ऊपर जा रहा है या कम हो रहा है? सबका ऊपर जा रहा है जी। नहीं जी, यहाँ पर पुरुष सज्जन काफी कंट्रोल लग रहे हैं जी। दैट इज गुड। देखिए ये क्लास का मकसद है इंट्रोस्पेक्शन। आप उस सिचुएशन में चले जाएं, प्लीज सबको साथ लेके चलना है। हम खाली इंडिविजुअल नहीं रिएक्ट कर सकते, इट्स अ क्लास। तो सब अपना इंट्रोस्पेक्शन करें और सच्चाई को बयान करें, जैसे आज भी संजी ने कहा। आप उस सिचुएशन में घुसे, बच्चों ने कितनी मेहनत करी है आपको एक चीज समझाने के लिए, तो उस सिचुएशन में जाएं और उनका भी उत्साहवर्धन करें और सही से अपनी कमी को बाहर निकालें। क्रोध किस किस के अंदर है? सच्चाई में किसके अंदर नहीं है? किसके अंदर नहीं है क्रोध? ये तो मैं मान ही नहीं सकती। झूठी मूठी करें, सच्ची मुच्ची करें, बच्चों पे करें, किसी पे भी करें, क्रोध तो थोड़ा बहुत आज कलयुग के टाइम में सबके अंदर है।
कोई ऐसा इंसान नहीं है जो पूर्ण रूप से संतोषी और धीर है। अगर सही में, क्योंकि जब तक हम अपने मन के विकारों को बाहर निकालेंगे नहीं, उनको रियलाइज नहीं करेंगे, तब तक सद्गुणों को धार नहीं पाएंगे। एक ही चीज अंदर रह सकती है। किस किस के अंदर क्रोध है? मेरे अंदर तो है। संजी, हम देख रहे हैं जो हैंड रेज नहीं कर रहे, दे आर गोइंग टू कम फॉर द नेक्स्ट एक्टिविटी। सबके अंदर है और कभी ना कभी आपको उसका रियलाइजेशन होता है। तो ये आपके सामने कुछ सिचुएशन है, सच्चाई से इंट्रोस्पेक्ट कीजिए और आज क्रोध को इसी ध्यान कक्ष में छोड़ के जाइए। आइए अब देखते हैं हमारी अगली सिचुएशन। तो सोचे किसी मित्र ने आपको धोखा दिया है। सोचे किसी मित्र ने आपको धोखा दिया है। विश्वास में आपका दिल ही टूट गया। विश्वास में आपका दिल ही टूट गया। देखिए देखिए, ध्यान से देखिए, गुस्से में क्रोध मीटर ऊपर चढ़ रहा है या इसका लेवल हो रहा है कम? देखिए देखिए, ध्यान से देखिए, अपने अंदर झांको जी। तो किस किस का क्रोध लेवल यहाँ पे हाई गया जी? तो इधर आगे वाले सज्जनों का नहीं गया, लो लेवल पे है। तो अब चलो आगे बढ़ते हैं कि अगर हमारा क्रोध का लेवल हमेशा इतना हाई रहता है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो संजी, हम सभी ने देखा कि अपने क्रोध मीटर कैसे जनाता है कि क्रोध अग्नि में जलते हैं हम पल पल। जलते हैं ना जी? तो देखा आपने क्रोध मीटर कैसे जनाता है कि क्रोध अग्नि में जलते हैं हम पल पल, जलते हैं हम पल पल। इसकी अगन को समझो, इसकी अगन को समझो। समझो जी, समझो ये हमें कितना जला रहा है। इसकी तपन को परखो, इसकी तपन को परखो। कैसे करता है ये हमारी चेतना का नाश? कैसे करता है ये हमारी चेतना का नाश? कैसे करता है ये हमारी चेतना का नाश? दिन भर करता है ना जी? हाँ जी। जिनकी आवाज नहीं आ रही उनका नहीं करता, उन्हें क्रोध नहीं आता जी। सज्जनों, अपने ट्रिगर्स को पहचानो। सज्जनों, अपने ट्रिगर्स को पहचानो कि हमें कहाँ कहाँ क्रोध आता है। क्रोध ना आए कुछ ऐसी युक्ति निकालो। क्रोध ना आए ऐसी युक्ति निकालो। हाँ, कुछ ऐसी युक्ति निकालो। अपने आप को सवार कर खुद पहचानो। अपने आप को सवार कर खुद पहचानो, खुद पहचानो, खुद पहचानो। तो सेन जी, हम सब ये करना चाहते हैं जी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? क्रोध से बचना होगा और उसके लिए हमें समझना होगा कि क्रोध हमें कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, ताकि हम मोटिवेट हो सके उसको छोड़ने के लिए। तो संजी, दिस एक्टिविटी वॉज ऑल अबाउट सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, यानी अपने अंदर झांकना कि हम डे टू डे लाइफ सिचुएशंस में कैसे क्रोध का सामना करते हैं। सो नाउ हम सभी ने इंट्रोस्पेक्ट कर लिया है ना जी? हाँ जी, हम सभी ने कर लिया है ना जी? हाँ जी। संजी, पीछे वाले सज्जन भी बताएं। सो नाउ दैट एवरीवन हैज सेल्फ इंट्रोस्पेक्टेड, आप बताइए कि आप सब में से सेल्फ कंट्रोल कितने सज्जनों ने बनाए रखा? एनीवन? संजी, प्लीज कम फॉर द नेक्स्ट एक्टिविटी। आ जाओ जी, जिसका क्रोध लेवल हमेशा लो रहा था। नाउ सेल्फ कंट्रोल के बाद नेक्स्ट स्टेजेस जिनका लो रहा। सो वी वांट फ्यू मोर पीपल जिनका लेवल लो रहा। आप खुद आ सकते हैं। अभी तो हैंड रेज हुए थे जी। संजी, एक्टिविटी बहुत इजी है जी, डरिए मत। सो वी नीड 9 पीपल, वी वांट मोर पीपल टू वॉलंटियर। जिनका हाई भी है जी वो भी आ सकते हैं, वो लो कर सकते हैं इस एक्टिविटी के थ्रू।
तो हमारे नेक्स्ट एक्टिविटी है रैपिड फायर राउंड, जो कि जिसमें स्क्रीन पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस दिखाए जाएंगे और आपको 30 to 45 सेकेंड्स के अंदर उसको आंसर करना है। ठीक है जी? तो हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी रैपिड फायर की है। आपको 30 to 45 सेकेंड्स मिलेंगे क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, एंड आपको उसी टाइम लिमिट में उसको आंसर करना है, अदरवाइज वो ऑडियंस को पास हो जाएगा। ठीक है जी, स्टार्ट करें। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ के अनुसार क्रोध कब उत्पन्न होता है? कामना पूरी नहीं होती। हाँ जी, जब कामना पूरी नहीं होती। बिल्कुल सही जी, जब हमारी कोई कामना पूरी नहीं होती। तो जब कोई कामना पूरी ना हुई तो क्रोध उत्पन्न होता है। तो सेन जी, इसमें हमें सच्चे पातशाह जी भी कहते हैं कि जब हमारी कोई कामना पूरी नहीं होती तो अविचार के कारण हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न होता है। तो जब क्रोध उत्पन्न होता है तो हमारा फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है? हमारी बुद्धि का विनाश हो जाता है, हम सही गलत की पहचान नहीं कर पाते। इसीलिए कहते हैं कि क्रोध में कभी कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारी बुद्धि विवेक खो चुकी होती है उस टाइम पर। तो जब हम अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर पाते तो फाइनली उसका आउटपुट क्या निकलता है कि हम अंदर से तो जलते ही हैं, सबसे पहले हम परेशान होते हैं। जैसे कि चेतना सेन जी ने बताया था कि जब हम कोयला दूसरे को दे रहे हैं तो सबसे पहले हाथ हमारे अपने काले होते हैं, तो खुद भी जलते हैं और हमारा जो आसपास एनवायरनमेंट है उसमें भी हम नेगेटिविटी फैलाते हैं। तो उसका एंड रिजल्ट हमारा ये निकलता है कि जो भक्ति का बीज हमने अपने अंदर बोया होता है, हमारी पिछली जो भी परमार्थ की मेहनत होती है वो सारी उसी छोटे से टाइम स्पैन में ख़त्म हो जाती है। तो हमने जितनी भी मेहनत पास्ट में करी वो हम एक छोटी सी सिचुएशन में एग्रेसिव होकर उसको अपनी मेहनत को ख़राब कर लेते हैं। तो हम ऐसा चाहते हैं जी? तो फिर हमें क्या करना है जी? क्रोध से फाइट करना है, क्रोध से पर विजय प्राप्त करनी है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्या क्रोध और द्वेष एक ही है जी? नहीं जी, क्रोध और द्वेष एक नहीं है। क्रोध है जब कोई कामना पूरी ना हुई तो उससे जो हमारे चित्त में उद्वेग पैदा होता है, और द्वेष उसका रिजल्ट आउटकम है कि दूसरे के प्रति जब हमें जलन या ईर्ष्या का भाव पैदा हो जाता है। दैट इज करेक्ट। बिल्कुल सही जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वेष क्या है? किसी के प्रति होने वाला विरोध या शत्रुता का भाव द्वेष है। किसी के प्रति तेरी मेरी ईर्ष्या या जलन का भाव भी, किसी का अहित करने की प्रवृत्ति भी, यानी कि उपरोक्त सभी जो बोले गए हैं ये द्वेष के ही रूप हैं। बिल्कुल सही जवाब जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा भी गया है, तेरी मेरी दुई बहनानु पई सतावे, होश हवास सबदी भुलावे। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट रैपिड फायर क्वेश्चन। तो क्रोध द्वेष का एक भेद है या द्वेष क्रोध का एक भेद है? क्रोध जो है वो द्वेष का एक भेद है, क्योंकि क्रोध मोमेंटस होता है और द्वेष जो है वो सदा रहता है, जिसके कारण हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न होता है। बिल्कुल सही। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। क्रोध द्वेष का भेद कैसे है? Somebody from this side. क्योंकि क्रोध के कारण ही हमें जो है द्वेष पैदा होता है, दुई भाव पैदा होता है। हम तेरी मेरी लड़ाई झगड़ा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं एक दूसरे से, तो वो क्रोध के कारण वो जो भाव हमारे अंदर पैदा होता है, दुई भाव जो है वो क्रोध के कारण होता है। बिल्कुल सही जी, आप भी बोलें। कोई किसी के प्रति विद्रोह की, किसी के प्रति बदला लेने की, प्रतिशोध की भावना पैदा होती है। बिल्कुल सही जी। एक बार सब मिलके रीड भी कर लेते हैं जी। क्योंकि इसके अंतर्गत हानिकारक कार्य करने वाले से बदला लेने की यानी प्रतिशोध की इच्छा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। क्रोध जल्दी नष्ट हो जाता है या द्वेष?
क्रोध जल्दी नष्ट हो जाता है, द्वेष जल्दी नष्ट नहीं होता, क्योंकि इसमें अंदर हमारे अंदर वैर विरोध द्वेष की भावना उत्पन्न होती है। राइट, सो क्रोध शॉर्ट टर्म होता है, किसी सिचुएशन स्पेसिफिक होता है, और द्वेष लॉन्ग टर्म होता है। क्रोध एक आवेग है तो वो आता जाता रहता है, और द्वेष है क्योंकि आपने सोचा समझा होता है, कंटेम्पलेट किया होता है, तो उसका रिजल्ट होता है, इसलिए वो लंबा ठहरता है। बिल्कुल सही जी। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने अभी पढ़ा था कि क्रोध जो है वो तीव्र उद्वेग है, तो इसमें उद्वेग का क्या मतलब है? बेसिकली चित्त की व्याकुलता, तीव्र भाव, दैट इज मनोविकार और आवेश। करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही जी, जोरदार तालियां जी। तो चित्त की व्याकुलता, मनोवेग या आवेश को उद्वेग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो सेन जी कोरस में आना चाहिए कि तीनों गुणों में से क्रोध की उत्पत्ति किससे होती है? बिल्कुल सही जी, रजोगुण से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोध का जन्म किस भाव से होता है और कौन इस भाव का पोषण करता है? क्रोध का जो जन्म है वो अहंकार से होता है, हिंसा से होता है, और अहंकार इसका जो है वो अहम जो है वो इसके भाव का पोषण, जिद वही है। क्रोध का जन्म हिंसक भाव के कारण होता है और इस भाव का पोषण हट या जिद करती है। बिल्कुल सही आंसर। तो संजी तालियों की आवाज नहीं आ रही है। तो सेन जी सबको लर्न हो गया कि क्रोध का जन्म किस भाव से होता है? थैंक यू जी। कौन से भाव से होता है जी? और कौन इसका पोषक करता है? जिद यानी हठ इसका पोषण करते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी की ओर। तो संजी, अब तक हमने जाना कि एक कुशल व्यक्ति अपना विवेक खो बैठता है, यानी जब भी हम क्रोध में इंडल्ज करते हैं तो हमारी सोचने समझने की शक्ति जो है वो वीक हो जाती है। और सेकंड थिंग, हम अपनी होश आवाज भी भूल जाते हैं। सब अग्री कर रहे हैं ना जी? हाँ जी। सो कीपिंग दिस इन माइंड, हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी का नेम है पिक्शनरी। सो ये बहुत इजी एक्टिविटी है, इसमें हमें चाहिए 15 साल से कम बच्चे। जिन भी बच्चों की एज 15 इयर्स और लेस है वो प्लीज आगे आ जाओ जी। सो वी वांट 8 चिल्ड्रन, एंड अगर नहीं है सो थोड़ा ऊपर हम रेस कर देते हैं। जल्दी आइए जी। 25 इयर्स तक वाले से आगे आ जाओ जी। सन जी, बहुत इजी एक्टिविटी है। आपको स्क्रीन पर 3 पिक्चर्स दिखाई देंगी, आपको बस गेस करना है कि वो क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं। आ जाओ जी, नहीं तो हमें ऐसे बुलाना पड़ेगा। हाफ इस साइड आ जाओ जी। संजी यहाँ पर भी बैठे हैं, प्लीज आ जाइए। साइड चलो जी। संजी, आप छुप नहीं सकते। संजी, एनीवन एल्स? कोई और भी है जो आना चाहते हैं? पीछे काफ़ी बच्चे बैठे हुए हैं जो छुप रहे हैं, प्लीज़ आ जाइए। अब तो मिलके भी आंसर कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास वॉलेंटियर्स ज़्यादा हैं, तो अब आप मिलके भी आंसर कर सकते हो। सो एज एन एग्जाम्पल हम आपको फर्स्ट स्लाइड एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो संजी, इसमें क्या दिख रहा है जी आपको? क्रोध में इंसान क्या करता है? यस, और आंखें कैसी हो जाती हैं जी? राइट। सो आइए इसका आंसर भी देख लेते हैं। क्रोधी आंखें लाल पीली कर सामान इधर उधर फेंकता है। तो सबको समझ में आ गई जी एक्टिविटी?
तो अब हम ऑर्डर वाइज यही एक्टिविटी को कंटिन्यू करते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन जी. चीखता चिल्लाता है इंसान क्रोध में, रोता है, वो क्रोध की अग्नि में खुद भी जलता है और आगे भी मतलब. बिल्कुल सही जी. कि सेन जी जोरदार तालियां एक बार. तो क्रोधी का रिएक्शन कैसा होता है? वो दांत और मुट्ठियों को भींचकर चीखता चिल्लाता है और शोर मचाता है. तो सेन जी आप सब में से कौन कौन ऐसा करता है क्रोध आने पर? कोई करता है जी? सेन जी सच बोलना है यहाँ पे. हाँ चलो आ जाओ जी, कोई भी. ये तो हम करते हैं रेगुलरली. आ जाओ. चेक कैसे करते हो जब गुस्सा आता है? अभी तो सबने हैंड रेस किया था जी. ये कर कर दिखाएगी. आ जाओ जी. एवरीवन प्लीज क्लैप फॉर हर. तो सेन जी उसने तो एक्सेप्ट किया कि वो ऐसा करती है. तभी जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक हम सुधार कैसे ला सकते हैं अपने अंदर? तो क्योंकि हमने पढ़ा था ना, सबसे पहला स्टेप होता है आत्मनिरीक्षण, जो हमने अभी किया. फिर हमें उस गलती को एक्सेप्ट भी तो करना है ना जी. तो हम सब करते हैं ऐसा? ये आवाज ही नहीं आ रही. बाकी नहीं करते? तो चलो अब हम नेक्स्ट पिक्चर्स की ओर बढ़ते हैं. तो इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है जी? क्रोध में इंसान एक दूसरे से नफरत करने लगता है, गुस्सा करने लगता है, दूसरे को ब्लेम भी करने लगता है. और संजी दांतों के बारे में क्या लगता है आपको? क्या दिखाया जा रहा है? पेशेंस नहीं होता क्रोध में, गाली गलौज, और अपने पेशेंस को भी खो देता है. बिल्कुल सही. कि वो आर्ग्यूमेंट करता है, अपने गाली गलौज का सहारा लेता है, गलत शब्दों का यूज करके वो एक नेगेटिविटी फैलाता है. आइए पढ़ते हैं इसका आंसर. क्रोधी एक दूसरे को कोसता है या दोषारोपण करता है, गाली गलौज करता है, निष्ठुर, अश्लील और तीव्र भाषा का प्रयोग करता है. क्या करता है जी? तीव्र भाषा का प्रयोग करता है. तो संजी कौन कौन करता है ऐसे? कोई भी नहीं करता जी. कोई दोषारोपण नहीं करता, कोई ब्लेम गेम नहीं खेलता. संजी इस साइड से हमें आंसर्स नहीं आ रहे जी, मतलब आप नहीं करते हैं जी. करते हैं जी. तो हम आर्ग्यूमेंट्स करते हैं क्रोध में आके. तो अब हमें क्या करना है? सेल्फ कंट्रोल करना है. आइए नेक्स्ट देखते हैं. संजी इसमें क्या दिखाया जा रहा है पिक्चर्स के थ्रू? लड़ाई, हाथापाई, लड़ाई, मारपीट, एक दूसरे को रुलाना, लड़ाई झगड़ा, दूसरों की बुराई. बिल्कुल सही. दूसरों पे दोष देना. तो सेन जी एक बात बताओ, ये जितने भी इमोशंस हमने अभी तक देखे, कोई इसमें से सुंदर लग रहा था? तो जब हम क्रोध करते हैं तो हम सुंदर लगते हैं? नहीं लगते ना जी. लेकिन उस टाइम तो हमें ये बात रियलाइज ही नहीं होती. इसीलिए सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ में भी कहा गया है कि शीशे विच मुख वेख, कि हम रियलाइज करें कि हम अच्छे नहीं दिख रहे हैं क्रोध करते हुए. तो क्रोध ही क्या करता है? हाथ उठाता है और मारता पीटता है. नेक्स्ट जी. संजी इन क्लूज से आपको क्या समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पर? इग्नोर करता है, दूसरों पे गुस्सा करता है, बड़ा छोटा नहीं देखता.
एक भी मतलब पर्सन इज नॉट इन सेंसेस, उसको पता नहीं कि उसके सामने कौन बैठा है, वह सबके साथ एक जैसा व्यवहार करेगा। मतलब अगर उसको गुस्सा है तो वो गुस्सा उतारेगा ही, चाहे वो बड़ा बैठा है या छोटा है उससे, चाहे उसकी माँ है या उसका बाप है। बिल्कुल सही जी। तो वो बेसिकली डिसरिस्पेक्ट कर रहा है सबकी। तो क्रोधी बड़ों का अनादर करने से भी नहीं सकुचाता। तो हमने ऑब्जर्व किया होगा जब भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है एंड हम क्रोधित होते हैं, हम नहीं देखते कि आगे कौन बैठा है। सो वी शुड ऑलवेज सी एंड चेक एंड रिस्पेक्ट द अदर पर्सन, नो मैटर वो कैसी भी सिचुएशन है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट पिक्चर के क्लूज। रोता झुकता भी है, मतलब गुस्सा आता है तो बाद में पछताता है, तो फिर रोना झुकने में भी जाता। करेक्ट। और कोई जी? बातों का इफ़ेक्ट भी होता है कि अगर किसी ने उसको डांटा भी या किसी ने क्रोध किया, किसी बड़े ने, तो उसको इफ़ेक्ट भी होता है इस चीज़ का भी। बिल्कुल। सेकंड पिक्चर में क्या दिख रहा है जी? वो खुद तो रो रहा है और क्या कर रहा है? औरों को भी रुला रहा है। तो क्रोधी रोता है और दूसरों को भी रुलाता है। तो ना वो क्रोध हमारे अपने लिए अच्छा है और ना हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है। सो जो हमारी नेगेटिविटी है, क्रोध करके हम वो दूसरों तक भी पहुंचा रहे हैं। सो दिस इज हाउ हम खुद का घात तो करते ही हैं, पर जो सामने बैठे हैं हम उनका भी घात कर रहे हैं। नेक्स्ट जी। ये तो बहुत सिंपल है। इसमें क्या हो रहा है जी? खुद भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है क्रोध में। द्वेष की भावना, ईर्ष्या दूसरों से। बिल्कुल सही जी। ये बहुत सामने दिख रहा है कि क्रोधी खुद तो जलता ही है क्रोध की अग्नि में और दूसरों का भी खून जलाता है। नेक्स्ट जी। सारे आंसर्स प्रवेश सेन जी ने नहीं देने हैं जी। वो एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। बिल्कुल सही। वो एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। और कोई ट्राई करेगा? और अकेला रहना चाहता है, किसी से बात नहीं करना चाहता, डिप्रेस होता रहता है। स्टेट ऑफ आइसोलेशन एंड डिप्रेशन। जब भी किसी इंसान को क्रोध आता है तो फिर वो सारा टाइम उसी चीज़ के बारे में सोचता रहता है, बार बार मन में वही चीज़ दोहराता रहता है और उसी से उसका खून खौलता रहता है। अब तो आंसर आ गया जी, रीड कर लेते हैं एक बार। क्रोधी से सब अप्रसन्न, नाराज व दूर रहते हैं। सेन जी, कोई पसंद करते हैं क्रोधी व्यक्ति के आसपास रहना? क्यों पसंद नहीं करते? क्योंकि वो नेगेटिव इम्पैक्ट हम पर भी आता है, हमें पता नहीं चलता कभी हम पर ही गुस्सा कर दे, है ना जी? तो हम ऐसा चाहते हैं कि हमारे आसपास भी कोई ना रहे। तो फिर क्या करना है जी? थैंक यू जी। हमें क्या करना है जी? जिनकी आवाज नहीं आ रही उन्होंने क्रोध नहीं छोड़ना जी। क्रोध हमें छोड़ना है जी। ठीक है जी। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो संजी ये सब साथ में आंसर करेंगे। एक पार्ट रह गया। क्या करता है जी? यस। चाकू दिख रहा है जी, वो केस दिख रहा है कि क्रोधी अपने आवेश में आकर हत्या तक करने को तत्पर हो जाता है, उसे उतना भी विवेक नहीं रहता। तो संजी इस केस में आपने देखा भी होगा, हर दिन न्यूज़ चैनल्स पर हम देखते हैं कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट ज़रूर अराइज होता है एंड उसका मेजर कंसर्न क्या होता है? किसी के लाइक ऑपोजिट पर्सन के लिए नेगेटिव फीलिंग्स डेवलप करना, दैट अल्टीमेटली लीड्स टू दैट पर्सनस डेथ। सो दिस इज़ द एंड रिजल्ट। मैक्सिमम लेवल पर कैसे क्रोध हमें अफेक्ट कर लेता है और हमारी विवेक शक्ति को छीन लेता है। तो सेन जी, अब तो सबने डिसाइड कर लिया कि क्रोध छोड़ना है। क्रोध तेरा वैरी है, क्रोध ना कर बंदिया, क्रोध तेरा वैरी है, क्रोध कर करके लगी बीमारी है, क्रोध कर
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो सर जी, हमने इन सब एक्शंस के थ्रू जाना कि जब भी हम क्रोध करते हैं वी टोटली बिकम आउट ऑफ कंट्रोल। तो सर जी, आप में से किसी का कंट्रोल रहता है जी? सेल्फ कंट्रोल रह पाता है जी? एग्जैक्टली तो जब भी हम क्रोध करते हैं जी, वी हैव वन एक्सपेक्शन इन अनदर पर्सन। तो आप नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए भी आइए जी। सो नॉर्मली व्हाट हैपन्स इज कि हम चीज़ें तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, हम अपने बाल खींचने लगते हैं, दूसरे पर्सन से झगड़ने लगते हैं। सो दिस इज़ व्हाट हैपन्स जब हम क्रोधित होते हैं। और ये ना सिर्फ हमारे हार्ट पर बट हमारे इंटरपर्सनल रिलेशंस को भी उतना ही अफेक्ट करता है। यानी जिन सब के साथ भी हम विचरते हैं, जिनके साथ हम रहते हैं, ये उनको भी उतना ही अफेक्ट करता है। तो सेन जी, इससे तो हमें ये समझ में आता है कि क्रोध एक टाइप का पागलपन है। तो क्रोध एक उन्माद की तरह है, एक पागलपन की तरह है। तो क्रोध में हम लोग कुछ ऐसा कर जाते हैं जो एक्चुअली अब रियल लाइफ सिचुएशन में हम नहीं करना चाहते। जैसे अभी हमने पिछला देखा कि क्रोध के इफेक्ट में आके वो हत्या तक कर देता है। तो अगर हम क्रोध में आके ऐसा कुछ कर बैठते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, तो एंड में क्या होता है? सिर्फ पछतावा रह जाता है। क्योंकि जब इन फ्यूचर हमारा क्रोध शांत होता है, हम लोग कूल डाउन होते हैं थोड़ी देर बाद, तो हमें रियलाइज़ होता है कि हमने जो किया वो गलत था। और फिर क्योंकि टाइम जा चुका है, वो वापस नहीं आ सकता, तो सिर्फ रोना और पछतावा रह जाता है हमारी लाइफ में। तो हमारे साथ ऐसा ना हो, इसके लिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि जब भी हम किसी सिचुएशन में आते हैं तो रादर देन एकदम से रिएक्ट करने के, हम 2 मिनट रुक के सोचें, विचार करें कि हम जो कर रहे हैं वो सही भी है या नहीं, कहीं इसकी वजह से हमें फ्यूचर में पछताना तो नहीं पड़ेगा। तो जब हम ये विचार करके करेंगे तो हमारा क्रोध ऑलरेडी थोड़ा सा कूल डाउन हो जाएगा और हम अपनी जो विवेक शक्ति हमारी जो क्षीण हो गई है, हम उसे रिट्रीव कर पाएंगे और सही डिसीजंस ले पाएंगे लाइफ में। तो हम ऐसा करना चाहते हैं जी? तो जी, स्ट्रॉन्ग विवेक शक्ति किस किस को चाहिए थी? क्या हम सभी चाहते हैं कि हम डिसाइड कर पाएं कि हमारे लिए ठीक क्या है और गलत क्या है? राइट, हम में से कौन चाहते हैं जी? सो फॉर द नेक्स्ट एक्टिविटी हम देखेंगे कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं। सो फॉर दिस नेक्स्ट एक्टिविटी, संजी, एंगर जो शब्द है वो कितने लेटर्स से बना है? 5। सो कौन से लेटर्स है वो? ANGER। सो फॉर द नेक्स्ट एक्टिविटी हमें कुछ सज्जन चाहिए जिनके नाम इन लेटर्स से स्टार्ट होते हैं। तो संजी, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट लेटर A। संजी, आपने तो वैसे ही आना था। अपनी जगह पे खड़े हो जाओ जी, वहीं से आंसर देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, एक बार हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ भी लेते हैं। तो हम सब मानेंगे कि कभी ना कभी लाइफ में हमने क्रोध एक्सपीरियंस किया है ना जी? हाँ जी। अभी हमने देखा कि हम में से कोई ऐसा नहीं है जिसने कभी क्रोध ना किया हो। तो लेकिन क्या हम सेम तरीके से रिएक्ट करते हैं जब हमें क्रोध आता है? नहीं, सब अपने नेचर के अकॉर्डिंग डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं। तो हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी यही है कि आपके सामने एक सिचुएशन दिखाई जाएगी जो बहुत ही सिंपल सिचुएशन जो हम रियल लाइफ में फेस करते हैं, और उसमें एक स्पेसिफाइड नेचर का व्यक्ति कैसे रिएक्ट करेगा। तो एक बार हम सिचुएशन चला दो जी। आपने एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर कड़ी मेहनत की है और उसे समय पर पूरा किया है। जब बॉस मीटिंग में आपकी मेहनत की सराहना करते हैं तो आपका सहकर्मी अचानक से अपनी उपलब्धियों के बारे में बताना शुरू कर देता है और आपकी मेहनत का श्रेय ले लेता है। तो सेन जी, एक एग्जाम्पल के थ्रू भी ये समझ लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जी। तो ऐसी सिचुएशन हम सबकी लाइफ में कभी ना कभी आई होगी। ऑफिस में नहीं तो कोई और हमारे प्रोजेक्ट का क्रेडिट ले गया इन स्कूल टाइम या कॉलेज टाइम। तो इस केस में मुंहफट व्यक्ति, मतलब कि जो ब्लंटली बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है, वो क्या करेगा ऐसी सिचुएशन में, ये आपको बताना है। तो एक बार आंसर भी देख लेते हैं। आप में से कोई बता।
तो वो तुरंत बिना उसके कारणों व परिणाम पर सोच समझकर उसे प्रकट कर देगा। मतलब वो बॉस के सामने ही कुछ ना कुछ बोलना शुरू हो जाएगा, या जिस कलीग ने उसका क्रेडिट लिया है उसके सामने वो कैसे रिएक्ट करेगा, वो बिना सोचे समझे बोलेगा। तो फाइनली क्या होगा, रिग्रेट होगा। तो आपको गेम समझ आ गई जी? तो अब हम नेक्स्ट, सेम सिचुएशन है, तो नेक्स्ट टाइप का व्यक्ति क्या करेगा। क्रोध आने पर दब्बू प्रवृत्ति के व्यक्ति क्या करेंगे इस सिचुएशन में। मतलब जो अपने अंदर ही, आपके पास वो भी है, क्लू भी है, फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम विद इन। हम अंदर से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। वह अपनी हथेलियां बंद कर लेगा और अंदर ही अंदर कुड़ता रहेगा। ये क्या कर दिया सर ने? बिल्कुल। तो अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट होगा और शायद घर जाके मतलब उसे बार बार सोचता रहेगा अंदर ही अंदर, क्योंकि वो प्रकट तो नहीं करेगा। तो उसे प्रकट नहीं करते हुए अपितु भीतर ही भीतर उस क्रोध अग्नि में जलते रहते हैं। सेन जी एन वाले खड़े हो जाएं जी। अब एंगर एन लेटर्स से जिसका भी नाम स्टार्ट होता है वो खड़े हो जाएं। नीरजा सेन जी, नेहा सेन जी। ए वाले सज्जन बैठ जाइए एंड एन वाले खड़े हो जाइए। तो सेन जी इसमें हमने साथ साथ जब हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं हमने इंट्रोस्पेक्ट भी करना है कि हम किस कैटेगरी में फॉल होते हैं, हम क्रोध आने पर क्या करते हैं। ठीक है जी? अपना जिसको अपने क्रोध का रूप समझ नहीं आ रहा, काफ़ी लोग कह रहे थे हम क्रोध नहीं करते, तो ये एक्टिविटी आपको इसीलिए डिज़ाइन की गई है। हर तरीके का एक सिचुएशन होगी, उस सिचुएशन में आपको पता चल जाएगा। इस सिचुएशन में मान लो मैं मुंहफट व्यक्ति नहीं हूँ, मैं दब्बू हूँ, तो मेरे अंदर क्रोध का क्या रूप है। मैं दब्बू नहीं हूँ बट मैं मुंहफट हूँ, अरे तूने क्या कर दिया, ये भी क्रोध का रूप है ना। तो आपको अपनी प्रवृत्ति पहचाननी है। क्रोध सबके अंदर है थोड़ा बहुत, बट वो कहाँ तक है, कितना है, कैसे है और किस रूप में है, उसको साथ साथ इंट्रोस्पेक्ट करना है। तो अभी हमने 2 एग्जाम्पल्स देखे एंड उसमें ये था कि या तो हम एक्सप्रेस कर देते हैं या अपने अंदर पी जाते हैं। आइए अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। बात को तूल ना देने वाले व्यक्ति क्रोध आने पर क्या करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो जिनको फर्क नहीं पड़ता, केयर फ्री होते हैं, वो कैसे रिएक्ट करेंगे। नेहा सेन जी आगे आ जाओ। जब कोई साथ वाला एक दूसरे को गाली देता है या उसने कोई गलत काम कर दिया है, तो जो हम यानी कि बोलते हैं कि ऐसा नहीं करना। मतलब मुझे उसमें गुस्सा नहीं आता, कोई ले जाता है तो ले जा मेरी चीज़, कोई फर्क नहीं है मुझे। जो केयर फ्री पर्सन होगा वो बोलेगा ठीक है, प्रमोशन गया या क्रेडिट गया तो जाने दो। संजय आप आके करके दिखाइए जी। भाड़ में जा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो संजय एक केयर फ्री व्यक्ति बिल्कुल ऐसे ही करता है। तो सेन जी अब थोड़ा सा रूल्स में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अब आपको आंसर में ये करके भी दिखाना है। ठीक है जी? सिचुएशन अभी हमारी वही वाली चल रही है। तो केयर फ्री पर्सन जो है वो मस्त रहता है, यानी क्रोध से अछूता रहता है। तो क्रोध आया तो उसमें उसने उसको इग्नोर किया। कुछ क्या तो सेन जी नेक्स्ट सिचुएशन पे चलते हैं। अर्ध विक्षिप्त व्यक्ति क्या करता है? तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है जिसमें सुसाइडल थॉट्स अराइज होते हैं।
तो सर जी यहाँ आंसर्स आ रहे हैं कि वो मर जाता है. दिस इज द एक्सट्रीम दैट अ पर्सन कैन डू. जी हैंड रेस तो कर लो अब हम. संजी जो आ रहा है उसको करके भी दिखाना है. मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा. सुसाइडल थॉट्स वाला जो व्यक्ति होता है वो अपने को भी घात पहुंचाने से पीछे नहीं हटता, फिर चाहे उसे जो है ब्लेड से काटना पड़ेगा. तो वो आत्मघात या प्रतिघात करने का यत्न करेगा. मतलब कि अब जब सिचुएशन आ गई कि उसका प्रमोशन हाथ से चला गया तो अब उसे लगेगा एंड ऑफ द वर्ल्ड हो गया. उसके अंदर सुसाइडल थॉट्स आने लगेंगे. जैसे कि अभी ईशा सेन जी ने बताया कि वो सुसाइड करने तक वो लिमिट पहुंच जाएगी. तो आजकल ऐसा ही हो रहा है कि हम छोटी छोटी बातों पर भी जो हम लोग रोज न्यूज़ देखते हैं कि सुसाइड केसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं. एग्जाम में नंबर कम आए तो पंखे से लटक जाओ, ये बहुत कॉमन हम लोग सुन रहे हैं आजकल. तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे अंदर क्रोध कहीं ना कहीं, हमारी कामना पूरी नहीं हुई वहाँ पर, और जो हमारा पेशेंस लेवल है वो बहुत नीचे चल गया है. हमारी जो मेंटल स्टेबिलिटी है, मेंटल स्ट्रेंथ है, वो डिक्रीज हो रही है. तो हमने उसको फिर से स्ट्रेंथन करना है. तो सर जी ये जो पॉइंट था दैट इज़ वेरी कॉमन इन स्टूडेंट्स, राइट? हम पढ़ते भी हैं कि स्टूडेंट्स यूजुअली ऐसे सिचुएशंस में इंडल्ज होते हैं. तो कोटिंग अ रीसेंट एग्जांपल दैट हैपेंड, राजस्थान में ही उन्होंने ट्राई किया कि वो पंखों को ऐसा डिज़ाइन करें कि सुसाइड ना करें. बट आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे दिस लाइज इन आवर हैंड्स ओनली कि हमें क्या करना है, व्हाट इज़ बेस्ट फॉर अस. And suicide is not one of those options. So it is better to develop self-control. जितना हम कंट्रोल डेवलप करेंगे उतना ही हम इनसे दूर भागेंगे. धैर्य is the answer for this. तो अब सेन जी जो हर चीज़ में बदला लेना चाहता है, प्रतिशोध की भावना होती है जिसके अंदर, वो कैसे रिएक्ट करेगा? So do we have people जिनका नाम G से स्टार्ट होता है? GER किसी भी लेटर से. संजी कोई तो होगा जी. संजी आ जाइए. एक्ट भी करना है जी. R. आ जाइए जी. आ जाओ जी. वायलेंट थॉट्स आएंगे उसके अंदर, क्या करेगा? गुस्से में आके बाहर आ जा रहा, बाहर आ, मैं तेरे सारी वो लेता हूँ मैं अभी, ऐसी करते हैं ना. ऐसा मुक्का मारूंगा दिल्ली में जाके बनेगा. तो वो तो अगर हम ये अपने मैनेजर से जाके कहेंगे तो क्या रिजल्ट होगा जी? वो हमें जॉब से निकाल देगा, जॉब से मुक्का मार के निकाल देगा हमको, रेजिग्नेशन लेटर आ जाएगा हमारा. तो संजी अगर नेक्स्ट डे रेजिग्नेशन लेटर नहीं चाहिए तो ये सब नहीं करना है. टर्मिनेशन लेटर अगर नहीं चाहिए, पथभ्रष्ट हो, उग्रवाद या आतंकवाद का सहारा ले, व्यापक नरसंहार तक कर डालता है. तो वो डिपेंडिंग अपॉन क्रोध की क्या इंटेंसिटी है, वो उतना ही गलत काम करने लगता है. तो संजी कोटिंग अ रियल लाइफ एग्जांपल हियर, जैसे यहाँ पे आतंकवाद मेंशन्ड है, अभी रिसेंटली आप सभी ने न्यूज़ में पढ़ा होगा दैट जम्मू एंड कश्मीर में ये सब हुआ भी था. एंड देयर आर पीपल जो इन सब को सपोर्ट भी करते हैं. सो वो सारे पीपल जो हैं वो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं जिनको प्रतिशोध लेना बेटर ऑप्शन लगता है दैन सोल्यूशन निकालने के. राइट. बिगेस्ट एग्जाम्पल हिंदुस्तान पाकिस्तान. बिल्कुल. तो अब हम सिमिलरली जैसे हमने फर्स्ट सिचुएशन ली, अब हम सेकंड सिचुएशन की ओर बढ़ेंगे. आप अपनी गाड़ी को सड़क किनारे पार्क करके एक दुकान में कुछ सामान लेने गए थे. वापस लौटने पर देखते हैं कि आपकी गाड़ी को किसी ने टक्कर मार दी है. गाड़ी का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है और टक्कर मारने वाली गाड़ी भी वहीं खड़ी है. तो संजी सबको ये सिचुएशन समझ आ गई ना जी? जी इसमें जेंट्स आंसर करेंगे क्योंकि उन्हें अपनी गाड़ियों से बहुत प्यार होता है. आई थिंक वी हैव फीमेल ड्राइवर्स ऑल्सो. ड्राइवर्स तो सब है.
ओके अच्छा तो संजी पुरुष सज्जन फीमेल सज्जनों पे आरोप लगा रहे हैं कि वही ठोकते हैं। तो भी क्रोध अराइज नहीं करना है, लड़ाई नहीं करानी है। तो संजी हमें दोनों तरफ से रिप्रेजेंटेटिव्स चाहिए। आगे नेक्स्ट टाइप ऑफ व्यक्ति देखते हैं जी। असामान्य रूप से उसका दमन करने वाला व्यक्ति, जो लाइफ इन वेन। सो फॉर दिस अगेन हमें कोई ऐसा सज्जन चाहिए जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है। जिन्होंने आंसर नहीं किया वो भी आ जाइए, डरिए मत, हम क्लूज भी बताएंगे। आ जाइए। तो ये सिचुएशन मैंने फेस की है, मतलब मैंने ठोकी थी किसी की और वो ट्रेनिंग फेज में थी। देखो मैं उस टाइम पर, तो मैंने उनको जब बताया तो उन बेचारों ने कुछ नहीं कहा, अपने अंदर ही बात रख ली। तो ये इसी टाइप की सिचुएशन है जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो आपने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया, तो सामने वाले के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। तो अपना जन्म बिगाड़ बैठते हैं क्योंकि क्रोध उनके अवचेतन मन में घर कर बैठता है, क्योंकि जब वो अंदर ही अंदर उस पर रिपीटेडली सोचते रहते हैं तो मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है उससे। हम चाहे बाहर कुछ नहीं कह रहे, लेकिन अंदर वो रेपिटेशन में चल रहा है, तो वो निंदा चुगली के रूप में कहीं ना कहीं बाहर निकलेगा। जी तो संजी अगर उन्होंने आपसे कुछ कहा नहीं, हो सकता है घर जाके उन्होंने ये सोचा हो। तो चलो नेक्स्ट, स्वार्थी प्रवृत्ति का व्यक्ति क्या करेगा? गाड़ी ठुक गई है जी। संजी पीछे की तरफ से भी प्लीज आंसर कीजिए। क्या बोलोगे अगर आपकी कार किसी ने ठोक दी? डराएगा, धमकाएगा? डरा धमका के पैसे निकल, डरा धमका के कैसे निकलवाएगा, कैसे बोलेगा? कर नहीं सकता है। मेरी इतनी महंगी गाड़ी है, इंश्योरेंस के पैसे तू देगा। इतनी प्यार से बोलोगे उसको? स्वार्थी व्यक्ति है। स्माइल करके बोलूंगा। स्वार्थी व्यक्ति थोड़ी स्माइल करके बोलेगा। स्वार्थी नहीं हूं ना फिर मैं। संजी देन वी वांट कोई स्वार्थी व्यक्ति। हमारे साथ हुआ था एक बार, ऋषि संजी और हम कहीं जा रहे थे, ऐसे हुआ और बच्चा घर में बीमार पड़ा था, क्या कोरोना हुआ था, तो गाड़ी ठुक गई। अब वो जो मिल गया सामने बंदा, और उसमें लिखा हुआ है ना कैसे करेगा। अब उसके, मेरी अभी नई नई शादी हुई है और आपने मेरी ये 25 लाख की गाड़ी को ठोक दिया है पीछे से, चलो जेल चलो, या अभी यहीं पे पैसे लाख रुपए निकाल के दो। तो क्या उसके अंदर लालच आ गया। तो आप इस सिचुएशन से ये समझ आता है कि वो आदमी मांगना शुरू कर देता है। तो उसके जो सेल्फिश डिजायर्स हैं वो इस सिचुएशन में भी बाहर निकलेंगे। बिल्कुल, हमें उनकी बातों में आकर कुछ ऐसा करना नहीं है। तो स्वार्थी व्यक्ति क्या करेगा? मनमाने ढंग से दूसरों को डरा धमकाकर अपनी इच्छा पूर्ति जबरदस्ती कराने पर तुल जाएगा। जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल सुना कि सीधा पैसे निकालो। तो संजी आप सभी में से कोई हैं जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं जी? गुस्सा आता तो कौन कौन धमकाता है दूसरों को? टेरराइज कौन करता है जी? सो वी डू हैव सम रेज्ड हैंड्स हियर, बट हमें इस कैटेगरी में नहीं फॉल करना, हमें विचारवान व्यक्ति के कैटेगरी में फॉल करना है। नेक्स्ट जी, मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति, मेंटली अनस्टेबल है, तो क्या करेगा? संजय आप हैंड रेस कर सकते हैं जी। पीछे हैंड रेस हुआ था जी। क्या करेगा जी? सेल्फ हार्म लिखा हुआ है। गाड़ी ठुकने पे आत्महत्या तो नहीं करेगा होपफुली।
संजय आपको करके भी दिखाना है। ये मेरे साथ क्या हो गया? वो शायद गुस्से में आके गाड़ी पर ही हर्ट अपना करने सिर लगेगा, पीट सकता जिससे है। अपने ही उसके हाथ में चोट लग जाएगी। तो स्वयं को सताने का यत्न करेगा, चीजें तोड़ेगा, दीवार पे सर मारेगा, तो क्या होगा? दीवार का कुछ नहीं होगा, उसके सर पे चोट लग जाएगी। नेक्स्ट, जो अपनी गलती मान लेगा। ये तो हम एग्जाम्पल देख चुके हैं। प्रीति सेन जी ने अपनी गलती मान ली थी। संजय, एनीवन एल्स जो इसका आंसर करना चाहते हैं? कोई और सिचुएशन? आ जाइए। सेन जी, ये लास्ट संडे ही हुआ है अभी, जब यहाँ पे वसुंधरा में आने का रास्ता जो था बीच में ब्लॉक कर रखा था। तो वो एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे जिन्होंने इतनी सारी गाड़ियाँ, 10-12 गाड़ियाँ पीछे थी, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। तो एक टर्न लेते ही आगे एक बाइक खड़ी थी साइड पे, जिससे मेरी थोड़ी सी गाड़ी टच हो गई और वो बाइक गिर गई। तो जो बाइक के ओनर थे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, पर सामने से एक और बाइक आ रही थी। उन्होंने कहा मैडम ये क्या कर दिया आपने? मैंने कहा सॉरी भैया, सॉरी, जल्दी हो रही है, सॉरी। तो सिचुएशन संभल गई। सिचुएशन एक बड़ी अच्छी थी, हमारे को याद आ गई कि मैं और पूनम संजय ना कहीं जा रहे थे, इवेंट देखने कहीं जा रहे थे। तो रास्ते में अचानक रेड लाइट जंप की और एक मर्सिडीज़ गाड़ी थी, तो उसमें हल्का सा लग गया। मतलब 20 साल पहले की बात है, पुरानी गाड़ी थी। हाँ, हल्का सा लग गया, छू गई गाड़ी। तो सरदार जी एकदम बाहर निकले, कहते ये क्या कर दिया आपने, गाड़ी ठोक दी। मैं कहा सर सॉरी, 1000 रुपया दो। मैंने फट दिया, वो एकदम परेशान हो गया। इस सिचुएशन में तो सामने वाला ही कंफ्यूज हो गया होगा कि मेरे को तो गुस्सा करना था, अब मैं क्या करूं। तो संजी, इनके केस में शशि संजी इस एग्जाम्पल के अंडर फॉल करते हैं, एंड जो ऑपोजिट पर्सन है वो स्वार्थी कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो आइए इसका आंसर भी देख लेते हैं। या तो शांत हो जाते हैं या स्वयं को कोसते हैं। यहाँ पे अगर शशि सेन जी बाद में बोलते कि यार 1000 रुपए का नुकसान हो गया, तो उस केस में वो ये वाली कैटेगरी में आते। आइए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। गलत कदम उठा लेने वाला, ये वाला व्यक्ति क्रोध आने पर क्या करता है? वो क्या गलत कदम उठाएगा इस केस में? आइए प्लीज आ जाइए। दोबारा गाड़ी ठोक देगा उसके साथ। बहुत बढ़िया। बाद में फिर रिग्रेट ही होगा, बाद में पछताते हैं। नेक्स्ट ही एक और सिचुएशन हम लोग अब सुनते हैं। आप एक किराना दुकान में लाइन में खड़े हैं। आप अपने सामान के साथ धैर्यपूर्वक अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अचानक एक व्यक्ति आता है और बिना किसी अनुमति या संकोच के लाइन में आपके आगे खड़ा हो जाता है। ये प्रसाद की लाइन में बहुत कॉमन होता है। और संजी, यहाँ पर लाइव हमने काफी लोगों का देखा है आपा खोते हुए। तो अब मेस की लाइंस में भी होता है। चलो एक बार हम इसमें अब हम जल्दी आंसर्स देखते हैं, क्योंकि अब हमें समझ आ गया। अहंकारी व्यक्ति क्या करेगा? संजी, साथ में सब बोलते हैं। चिल्लाएगा, कोसेगा कि आप क्यों आ रहे हो बीच में लाइन में। चीख चिल्लाकर यानी घुर्रा कर या फिर ललकार कर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने का यत्न करता है। नेक्स्ट जी, जिद्दी व हठी व्यक्ति क्या करेगा? आप पीछे जाओ, मैं तो नहीं हटूंगा, मेरे आगे कोई नहीं आ सकता। तोड़फोड़ भी कर सकते हैं, यहाँ नहीं करते पर वहां सामान फेंक के भाग संजी, यहाँ अलाउड नहीं है तो यहाँ करना भी नहीं है। आंसर जी, तोड़फोड़ मारपीट कर अपने कोप का भाजन अपने पारिवारिक सदस्यों को बनाता है। नेक्स्ट, विचारवान व्यक्ति क्या करेगा? तो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि एट द एंड ऑफ द डे इन सभी को छोड़ के हमें बनना क्या है।
सोचेगा, समझेगा, रिस्पॉन्ड करेगा, रिएक्ट नहीं करेगा, सोच समझ के आंसर देगा, उस सिचुएशन को एनालाइज करेगा। तो सन जी आपको किस टाइप का व्यक्ति बनना है जी? क्या बनना है जी? और ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, आइए देखते हैं। उसके कारणों पर विचार कर, यानी उस परिस्थिति की यथार्थता की परख कर उसके निदान का उपाय करते हैं कि हो सकता है सामने वाला सज्जन कोई जेन्युइन केस हो जो लाइन कट कर रहा है, तो उस सिचुएशन को एनालाइज करके वो स्टेप लेगा रादर देन रिएक्ट करने के, रिस्पॉन्ड करेगा। तो इन बाकी सब सिचुएशंस में हम यूजुअली अब्रप्ट डिसीजन लेते हैं, तुरंत डिसाइड करते हैं कि हाँ यही आउटकम होगा। बट अगर हम विचारवान व्यक्ति बढ़ने की ओर देख रहे हैं, सो इस केस में हम सिचुएशन को एनालाइज करेंगे। तो सर्वेश सेन जी कुछ कहना चाहते हैं? तो सेन जी जैसा एग्जाम्पल अभी आया था कि आप किसी ग्रॉसरी मार्केट में खड़े हैं और आप बिलिंग की लाइन में, मतलब मेरे साथ ऐसे हुआ था, मैं बिलिंग की लाइन में खड़ा था और बहुत टाइम लग रहा था। ग्रॉसरी मार्केट में क्या होता है, लोग पूरा सामान, मतलब पूरा घर का राशन एक ही बारी में लेके जाते हैं। तो मुझे कम से कम आधा घंटा हो गया था खड़े होते हुए, लेकिन मेरा ना ध्यान इधर उधर हो गया, तो दूसरे बंदा मेरे से आगे निकल गया। शुरुआत में तो मेरे को बहुत मतलब गुस्सा फील हुआ, लेकिन मैंने प्रकट नहीं किया। मेरे सामने ना किटकैट पड़ी थी, मेरे को भूख भी लग गई, मैंने ना किटकैट उठा ली मैंने। तो फिर जब मेरा नंबर आया, मैं घर में आया, मैंने देखा किटकैट के ऊपर ना एक कॉन्टेस्ट चल रहा था कि इसके ऊपर एक नंबर है, अगर आप इस नंबर को SMS करो तो आप कुछ चीज़ें जीत सकते हो। तो मेरे साथ क्या हुआ, मैंने घर में जाके वो किटकैट खाई और जेब में रख ली। आधे 1 घंटे बाद मेरे को फिर याद आया, यार इस पर कॉन्टेस्ट लिखा, एक बार ट्राई कर लेते हैं, वरना मैं रैपर फेंक देता। तो लकीली उस दिन रैपर मेरी जेब में था, तो मैंने वो रैपर के पीछे जो कोड था उसको SMS किया। आफ्टर 10 मिनट्स मुझे मैसेज आया, यू हैव वॉन अ स्मार्टफोन। तो मुझे तो पहले ये सब फेक लगता था, ये कॉन्टेस्ट रन कर रहे हैं, क्या प्राइज़ मिलेगा, लेकिन पता नहीं उस दिन क्या मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी, मेरे को स्मार्टफोन मिल गया। तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ, चलो ठीक है, सब्र का फल मीठा हो गया, किटकैट भी मिल गई, स्मार्टफोन भी मिल गया। बिल्कुल, तो इससे हमें सीख भी मिलती है कि पेशेंस इज द की। किटकैट खाओ, सब भूल जाओ, या मेलेडी जो भी। मोबाइल मुफ्त में पाओ, उस मोबाइल को फिर मैंने अपनी मम्मी को गिफ्ट कर दिया। तो सन जी ऐसे भी विचारवान व्यक्ति हैं जिनको एट द एंड ऑफ द डे स्मार्टफोन भी मिल जाता है। तो सेल्फ कंट्रोल जब उन्होंने किया तो उसका उन्हें कितना बड़ा रिवॉर्ड मिला। तो चाहे हमें फिजिकली वो रिवॉर्ड ना मिले, एटलीस्ट हमें मेंटल पीस तो मिलेगा ही, तो हमने भी ऐसा ही करना है। नेक्स्ट। तो सन जी अब तक जितना भी हमने क्रोध के बारे में जाना, क्या आप सभी को लगता है कि क्रोध कोई मामूली चीज है जी? नहीं जी। किसी को भी लगता है कि क्रोध ऑर्डिनरी है बहुत? राइट। तो इन द अपकमिंग एक्टिविटी हम देखेंगे कि ये किस तरह से हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को हानि पहुंचाता है। तो सन जी हम सब तैयार है ना जी? हाँ जी। तो सबको ऑर्गन्स ये सब पता है ना जी? तो आइए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो आपको क्या दिख रहा है जी यहाँ पर? ह्यूमन बॉडी। राइट। तो ये है शरीर का एक डायग्राम और साइड में है एक फ्लो चार्ट। तो जब भी हम क्रोध करते हैं, हमारी बॉडी की जो वाइब्रेशंस है अचानक से बढ़ने लगती है, हमारी बॉडी हीटेड महसूस होने लगती है। तो जो भी हमने अभी एग्जाम्पल्स देखे, आपने भी अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी हम क्रोध करते हैं अचानक से हीट महसूस होती है अपने आसपास। सो दिस इज़ बेसिकली एक्सोथर्मिक इन नेचर, यानी जो भी हीट प्रोड्यूस हुई उसको हम इन्वायरमेंट में स्प्रेड आउट कर रहे हैं। एंड इससे क्या होता है जी, हमारी बॉडी का टेम्परेचर अचानक से बढ़ जाता है। इससे स्वेटिंग, शिवरिंग, पसीना आने लगता है और हमारी आंखें लाल हो जाती हैं, जैसे हम इंग्लिश में भी बोलते हैं रेड ब्लडेड फेस हो गया है, लाल बबूला होना। राइट। सो दिस इज़ व्हाट हैपेंस जब आग बबूला होना। सो दिस इज़ व्हाट हैपेंस जब भी हम क्रोध करते हैं। और एट द एंड हमारी बॉडी में डिफरेंट काइंड ऑफ हॉर्मोन्स भी प्रेजेंट होते हैं, उसका जो रेगुलेशन है वो ख़राब हो जाता है। एंड जो भी हमारी बॉडी के सिस्टम्स होते हैं लाइक रेस्पिरेटरी, एंडोक्राइन, मस्कुलर, ये सभी इम्पैक्ट होते हैं।
तो आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि अचानक से हमारी सांस बहुत तेज़ होने लगती है, हार्ट बीट अचानक से बढ़ जाती है जब गाड़ी ठुक जाती है, राइट। सो दिस इज़ हाउ क्रोध जो है हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव करता है। सो ये हमने आपको एक जिस्ट प्रोवाइड किया है। अब आगे हम आपसे पूछेंगे। आइए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो सेन जी, नेक्स्ट एक्टिविटी बहुत सिंपल है। हम लोग 2 टीम्स में डिवाइड होंगे एंड वो रादर देन लेडीज़ और जेंट्स हम लोग फ्रंट सीटर्स और बैक सीटर्स में डिवाइड होंगे। तो जो भी कैमरा के पीछे हैं वो बैक सीटर्स में आएंगे और जो कैमरा के आगे हैं वो फ्रंट सीटर्स में आएंगे। और सेन जी, जिन्होंने नहीं आंसर किया वो सब में आते हैं। तो इसमें बहुत सिंपल है, एनाटॉमी रिले। तो हमारा एंगर वायरस डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाएगा और आपको बताना है कि वो वहाँ जाके क्या इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। सिंपल है जी। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा एंगर वायरस हमारे हार्ट में जाता है। तो हार्ट में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? सोनिया सेन जी आगे। समबडी फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो आ जाइए। हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, जो हमारी सांसें हैं वो बहुत जल्दी जल्दी हम लेते हैं तो वो छोटी होने लग जाती हैं। बिल्कुल सही जी। एक बार इन डिटेल भी हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे अंदर इरिटेशन बढ़ जाती है, डिस्कम्फर्ट बढ़ जाता है। सबसे पहले हमारा हार्ट इम्पैक्ट होता है एंगर से। इससे हमारे अंदर जो स्ट्रेस हार्मोन है एड्रेनलिन, वो हाई इंटेंसिटी में रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी पल्स रेट, हार्ट रेट बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड वेसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जो इफ़ेक्ट करते हैं हमारे ब्लड सर्कुलेशन पे, जिसकी वजह से फाइनली हार्ट अटैक का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। जो आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत यंग एज में हार्ट अटैक के केसेस बहुत कॉमन हो रहे हैं। वन ऑफ द रीज़न उसका हाई स्ट्रेस और हाई एंगर है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो संजी, इसमें क्या दिखाई दे रहा है जी आपको? राइट। तो आप में से कौन बताएगा जी कि एंगर हमारे ग्लैंड्स को कैसे इम्पैक्ट करता है? पीछे से जी आ जाओ जी। पुरुष सज्जनों में पीछे कोई बैठा ही नहीं है, बहुत कम सज्जन है। एंगर की वजह से हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, हम अच्छे से खाना डाइजेस्ट नहीं होता। इस ग्लैंड्स है जी। ओके, मीन्स ग्रंथियाँ। हॉर्मोन्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है? हार्मोन्स इनबैलेंस हो जाते हैं हमारे। हार्मोन्स इनबैलेंस मतलब गुस्सा आता है तो हमें समझ नहीं आता क्या गलत है क्या सही है, और सही गलत की पहचान नहीं कर पाते हैं। वेल ट्राइड जी। और उधर से कौन आंसर देगा? ये क्वेश्चन वैसे बैक सीटर्स के लिए था। संजी, पुरुष सज्जनों का सब एक ही है। तो इसमें है कि जैसे जो ग्लैंड्स हैं दे रिलीज सर्टेन हार्मोन्स, सो बेसिकली वो डिफेंसिव मैकेनिज्म के लिए यूज होते हैं, एंटीबॉडीज, कि जब कोई हमारे अंदर डिजीज आता है तो तब वो जनरली वो ग्लैंड्स रिलीज करते हैं हार्मोन्स फॉर एज एन एंटीबॉडीज। लेकिन जब क्रोध के कारण वो जो डिफेंसिव मैकेनिज्म है वो ऑफेंसिव में हो जाता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में वो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और जब वो रिलीज उस समय होते हैं तो इंस्टेड ऑफ गिविंग प्रोटेक्शन टू द बॉडी दे आर एक्चुअली हार्मिंग द बॉडी, बिकॉज उस समय बॉडी को भी नहीं पता चलता कि एक कहते हैं कि इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, आपातकालीन सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, कि बॉडी को भी नहीं पता कि जो इतने लेवल पे जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं उनका बॉडी पे क्या इफेक्ट होगा, और अल्टीमेटली वो हार्म ही होता है। बिल्कुल सही जी। संजी, तालियां प्लीज। सो जो भी इन्होंने कहा, जस्ट टू ऐड टू दिस, हमारी बॉडी में एड्रेनल ग्लैंड होता है जिससे एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रीट होता है, एंड दिस इज यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग अ स्टेट ऑफ एक्टिविटी इन द बॉडी। जब भी हम क्रोध करते हैं या ऐसे कुछ भी इमोशंस में जाते हैं, सो दिस हार्मोन इज सिक्रीटेड इनटू द बॉडी, ये रिलीज होता है। हावेवर, क्रोध करने से हमारे इमोशंस इम्पैक्ट होते हैं, और जो ये ग्लैंड से निकला हुआ हार्मोन है ये हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है, ये हमारी बॉडी को क्रियाशील बनाता है, और इससे क्या होता है जी, ये
डिफेंस के बजाय ऑफेंस मैकेनिज्म में एंगेज होता है। नेक्स्ट जी, तो अब हमारा एंगर वायरस ब्रेन तक पहुंच गया है हमारी नर्व्स के थ्रू, यहाँ वो क्या इम्पैक्ट करेगा जी? जब क्रोध होता है तो स्ट्रेस हो गया, डिप्रेशन में चले जाते हो, मतलब माइग्रेन हो जाता है, लोगों को कोमा में चले जाते हैं कहीं, तो मतलब ज़्यादा स्ट्रेस कर इंटेंसिटी के बेसिस पे। तो नेक्स्ट जी, तो जैसे उन्होंने बोला स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है तो माइग्रेन्स, हेडेक, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स होने लगती है। तो इससे हमारी स्लीप साइकिल भी डिस्टर्ब हो जाती है, जो आई थिंक कॉलेज स्टूडेंट्स की तो सबकी हो रखी होगी। हो रखी है जी स्लीप साइकिल, या सब टाइम पे सो जाते हैं? और उससे क्या होता है, हमारे अंदर हीट जनरेट होती है तो नर्व्स के बर्स्ट होने का भी रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आइए अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो संजी, ये हमारे स्टमक को कैसे इम्पैक्ट करता है? आइए जी। जब हमें गुस्सा आता है तो हमें भूख नहीं लगती है, और जो हम खा भी रहे हैं तो उसको भी हमारी बॉडी ठीक से डाइजेस्ट नहीं करती है, इनडाइजेशन हो जाता है। बिल्कुल सही, सब प्लीज़ क्लैप कीजिए। सो जस्ट टू ऐड टू दिस पॉइंट, हमारे स्टमक में विभिन्न प्रकार के डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं। व्हाट हैपन्स इज, जब भी हम क्रोध करते हैं सो वो एसिड्स को ज़्यादा रिलीज़ करते हैं, एंड दिस इज़ वाई हमारे पेट में एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, स्टमक अल्सर्स, ये सारे गैस्ट्रिक इश्यूज भी प्रिवेल करते हैं। सेकेंड पॉइंट इज़ दैट जो हमारा बाइल जूस होता है वो भी कुपित हो जाता है, और हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो भी वीकन हो जाता है। दिस इज़ बिकॉज हमारे अंदर अचानक से स्ट्रेस लेवल्स बढ़ जाते हैं, तो हमारा नर्वस सिस्टम रादर देन फोकसिंग ऑन डाइजेशन वो दूसरी तरफ इम्पैक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जी। संजी, मसल्स का जो इम्पैक्ट है वो कौन बताएगा जी? आप ही बता दो जी, सब बोर हो गए। संजी, एनीवन फ्रॉम द बैक हु वांट्स टू ट्राई? तो मसल्स की जब हम बात करें तो सबने रबर बैंड स्ट्रेच किया है जी, कोई भी काइंड ऑफ रबर बैंड। तो रबर बैंड इलास्टिक होता है, पर सोचिए जब हम क्रोध करते हैं हमारे जो मसल्स है वो स्ट्रेच हो जाते हैं, पर मसल्स आर नॉट लाइक रबर बैंड, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने में समय लगाते हैं, एंड दैट इज़ वाई हमारी मसल्स में हम एक्सपीरियंस करते हैं बैक एक्स, बॉडी एक्स भी बहुत फ्रीक्वेंटली होते हैं। सो इससे आपको एक कारण मिल गया दैट दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ क्रोध, कि जो भी हमारी मसल्स में स्ट्रेचिंग होती है, हमारी बॉडी जो है वो खिंचाव महसूस करती है। सो दिस इज़ एट द एंड ऑफ द डे बिकॉज ऑफ क्रोध। यस, हमने एक एग्जाम्पल भी देखा फिस्ट क्लेंच करने का। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कैसे वो मसल्स को इम्पैक्ट कर रही है। सेन जी, अब हम देख रहे हैं कि एनर्जी लेवल बहुत डाउन हो गया है, तो सेन जी सब एक बार खड़े हो जाओ जी, और एक बार हम लोग फिजिकली एक्टिव हो जाते हैं। करो बायां हाथ आगे, करो बायां हाथ पीछे, बायां हाथ आगे, करो ये ऊपर नीचे, do the boogie boogie और सारे घूम जाओ, आएगा फिर मजा। करो दायां हाथ आगे, करो दायां हाथ पीछे, दायां हाथ आगे, करो ये ऊपर नीचे, do the boogie boogie और सारे घूम जाओ, आएगा फिर मजा। एनर्जी रिटेन हो गई जी, सब एनर्जाइज्ड हैं, अब सबके आंसर्स आएंगे जी। संजी, बैक बेंचर्स थोड़े थके हुए लग रहे हैं जी,
भूख लगी है जी सबको। तो अभी हमने जो चीज़ सुना उससे हमें समझ में आया कि हम क्रोध की वजह से हमारे अंदर एक इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, और जब इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो जितने भी हमारी बॉडी के स्ट्रेंथ्स हैं, जितने फोर्सेस हैं, वो एक साथ होकर एक अटैकिंग मोड में आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर एक अननेचुरल सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो उस सिचुएशन में हम ऐसे काम भी कर जाते हैं जो हम नॉर्मली नहीं कर सकते। गुस्से में आके कोई बहुत भारी सामान उठा के हम फेंक देते हैं, जबकि नॉर्मली हम वो भारी सामान हमसे हिलेगा भी नहीं। तो इसी संदर्भ में सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा गया है, सब मिलकर पढ़ेंगे जी। सूक्ष्म रूप धर क्रोध जो आवे, सटे चिंगारी ते अब भड़कावे, नाले पिटे ते नाले शोर मचावे, चिंगारे उठन अनेक। यत्न कर कर क्रोध हटावे, बुले के विच क्रोध जलावे, खून पीवे नाले रोग बढ़ावे, भांभड़ मचन अनेक। तो इससे हमें ये समझ में आया कि क्रोध एक चिंगारी की तरह होता है, जो बहुत छोटा सा होता है, लेकिन अगर हमने उसे कंट्रोल नहीं किया तो वो इतना स्प्रेड हो जाता है कि वो हमारी मसल, स्किन सबको पार करते हुए हमारे अंतर मन तक पहुंच जाता है। तो अंतर मन तक पहुंच गया तो उस पर भी इम्पैक्ट करेगा। तो अब हम लोग हॉट्स क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, और उसका हमारा क्वेश्चन यही है कि हमारे मन पर क्रोध कैसे इम्पैक्ट करता है। हमने फिजिकल बॉडी समझा, अब मन पर क्या इम्पैक्ट, मेंटल हेल्थ पर हमारा क्या इम्पैक्ट रहेगा। संजय, एनीवन हु वांट्स टू आंसर कि ये मन पर कैसा प्रभाव डालता है? आजी। जब वो क्रोध होता है तो आप मतलब जैसे सुबह उठ नहीं पाते हैं, मतलब स्लीपिंग आवर्स आपके बिगड़ जाते हैं, कोई भी काम कर रहे हैं तो आपका फोकस नहीं हो पाता। तो मन पे यही है कि जैसे मन अशांत रहता है, मतलब आप किसी भी काम को करने से पहले मतलब उसके विचार नहीं कर पाते जब आप क्रोधी होते हो। तो बिल्कुल सही। आइए। गुस्सैल व्यक्ति क्रोध के कारण विवेक खो बैठता है। बिल्कुल सही जी। सो इसको क्विकली एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं। सो बेसिकली हमारे माइंड में मेंटल डिस्ट्रेस अराइज होता है जब भी हम क्रोध करते हैं। दिस लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन। गुस्सा आता है ना सिर्फ अपने पर बट उसे एक्सप्रेस भी करते हैं हमारे चारों ओर। देन हम बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं, रेस्टलेसनेस अराइज करती है, व्याकुल हो जाते हैं, हमारी चित्त की स्थिरता भी भंग हो जाती है। जैसा भी बताया भी गया, हमारी विवेक शक्ति कमज़ोर हो जाती है। इससे क्या होता है जी, हम एक नेगेटिव थॉट साइकिल में एंगेज हो जाते हैं। इट्स लाइक अ सर्कल ऑफ नेगेटिव थॉट्स। एंड लास्टली हम इनअप्रोप्रिएट एक्शंस करते हैं, सामान इधर उधर फेंकते हैं, जितने भी एक्शंस हमने डिस्कस किए। सो दैट इज ऑल एन एंड रिजल्ट ऑफ क्रोध। तो संजय, आप सभी को यहाँ पर राइट साइड पर क्या दिख रहा है जी? यस, इट्स अ मेज। सो सपोजिटली ये दो लोग हैं, फर्स्ट बिना ब्लाइंड फोल्ड के है एंड सेकेंड व्यक्ति ने ब्लाइंड फोल्ड लगाया हुआ है जी। तो फर्स्ट पर्सन को जैसे यहाँ लिखा हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट एंड आखिर तक उनको 30 सेकेंड्स लगे पार करने में। अब सेकेंड पर्सन ने ब्लाइंड फोल्ड लगाया हुआ है और उनको 60 सेकेंड्स लगे बिकॉज कोई और सज्जन उनकी मदद कर रहा है। सो आप समझिए, एंगर इज लाइक अ ब्लाइंड फोल्ड टू यू। वो आपकी थिंकिंग को क्लाउड कर देता है, इससे हमारी विवेक शक्ति कमज़ोर हो जाती है एंड इसका रिजल्ट क्या होता है कि हम गलत डिसीजंस लेते हैं। सो दिस इज हाउ क्रोध नेगेटिवली इम्पैक्ट्स आवर एंटायर माइंड। सो वी हैव अनदर हॉट क्वेश्चन। यहाँ पर क्रोध को हमने एक ज्वालामुखी से कंपेयर किया है। तो जो ज्वालामुखी की हीट है, जब वो इरप्ट होता है तो वो परिवारजन, जितने भी लोग आसपास हैं, सबको अपनी उष्णता की चपेट में ले लेता है। तो सब अग्री करते हैं ना जी? तो घर पर एक व्यक्ति क्रोधित होता है, क्या उसका प्रभाव दूसरों पर पड़ता है?
हाँ जी। क्या पड़ता है जी? हाँ जी। सो दिस इज व्हाट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट। तो इसमें वी वांट कि कोई बताए कि कैसे ये हमारे परिवार को अफेक्ट करता है। सेन जी, इसमें जो भी फैमिलीज आई हुई हैं साथ में, पेरेंट्स और बच्चे जो साथ में आए हुए हैं, वो आगे आ जाएं जी। सेन जी, हमने प्लॉट कर रखे हैं, आप आके बता सकते हैं कि कैसे ये परिवार सोसाइटी को भी अफेक्ट करता है। हस्बैंड वाइफ्स भी आ सकते हैं। क्रोधी व्यक्ति एक दूसरे की कुल जाति का नाम लेकर दोषारोपण करने लगता है, बड़ों का निरादर करने लगता है, आपस में गाली गलौज करने लगते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, जिससे समाज और परिवार दोनों की हानि होती है। बिल्कुल। तो बेसिकली जैसे कि बताया गया कि वो क्रोध का प्रभाव एक जगह नहीं रहता, वो स्प्रेड आउट होता है। तो जो हमारी घर परिवार की जो शांति होती है वो भंग हो जाती है, क्योंकि बड़े छोटे का लिहाज नहीं होता, अपशब्द जैसी चीज़ें, गाली गलौच यूज़ होता है, तो हमारी स्पीच हमारे कंट्रोल में नहीं रहती। तो इस तरीके से हमारी जो शांति है, ओवरऑल जितनी भी शांति है, वो भंग हो जाती है। तो इस संदर्भ में सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा गया है, क्रोध सतावे घर विच झगड़ा पवावे, वैर विरोध दिखावे महाराज। तो ये इससे क्या होगा, जब क्रोधी व्यक्ति होगा तो फैमिली में हर कोई उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता, तो सारे डर कर रहेंगे उससे। अब वो सामने नहीं बोल रहे तो बाहर निंदा चुगली करेंगे, बड़ों का अनादर होगा। यही जो हमने पूरी क्लास में पढ़ा वो समराइज्ड वे में यहाँ है कि प्रत्येक सदस्य घृणा का, एक नेगेटिविटी का एनवायरनमेंट बन जाएगा। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा जी, जीवन अशांत हो जाएगा और पश्चाताप के सिवा और कुछ भी नहीं बचेगा। तो आइए अब हम लास्ट फेज पर पहुंच चुके हैं। सो अब तक हमने जितना भी देखा, वी वर एबल टू रिकलेक्ट कि क्रोध कितने एस्पेक्ट्स में हमारे शरीर को खराब करता है, हानि पहुंचाता है। ये कैसे हमारे माइंड पर दुष्प्रभाव डालता है, ये कैसे हमें एट अ फैमिली लेवल, एट अ सोसाइटी लेवल भी इम्पैक्ट करता है। तो संजी, हम इसका निवारण कैसे कर सकते हैं? हम इसका निवारण कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ धैर्य, यानी पेशेंस के थ्रू। तो एक धैर्यवान व्यक्ति अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल इस्टेब्लिश कर पाता है, और ऐसा व्यक्ति अपनी विवेक शक्ति भी स्ट्रॉन्ग कर पाता है। यानी जो क्रोध का बुरा इफेक्ट था कि हमारी विवेक शक्ति कमज़ोर हो जाती है, सो दैट इज स्ट्रेंथन्ड विद द हेल्प ऑफ धैर्य। सो द फर्स्ट टास्क इज कि धैर्य इसका सोल सोल्यूशन है। एंड सेकेंड, हमें सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना है कि हम कैसे क्रोध से ओवरकम कर सकते हैं। तो सेन जी, हम सब अब मिलकर एनालाइज करेंगे कि पास्ट में हमने जिस भी सिचुएशन में क्रोध किया, तो ये अब तक हमें कितनी हानि पहुंचा चुका है। सेन जी, सब एनालाइज करो कि पास्ट में हमने जब भी क्रोध किया, क्या कभी हमें उस क्रोध से फायदा मिला? नहीं मिला। तो हमें ये चीज़ समझनी है कि वो हमारे शरीर को कितना इम्पैक्ट कर चुका है, कितना तोड़ चुका है, वो कैसे हमारी शक्तियों को क्षीण कर चुका है, कैसे हमारी शक्तियों को क्षीण कर चुका है, और कैसे हमारी बुद्धि को भी हर चुका है, कैसे हमारी बुद्धि को हर चुका है। तो सेन जी, अब एनालाइज करते करते जब हमारे अंदर ये ज़रूर आया होगा कि अब हमें क्रोध को छोड़ना है ना जी? तो क्रोध को अगर छोड़ना है तो कैसे छोड़ना है, हमें इस पर विचार करना है कि हम धैर्य को यूज़ करके कैसे इस क्रोध से बच सकते हैं, जो हमारा इतना नुकसान कर चुका है। हमने इतनी लंबी क्लास सिर्फ यही समझने में लगाई कि क्रोध का हमारे ऊपर क्या दुष्प्रभाव है, तो उससे बचना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जब हम इस चीज़ को एनालाइज करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि मैं इस क्रोध को छोड़ सकता हूँ। तो अब सेन जी सब मिलकर बोलेंगे और मोटिवेट होंगे कि हम इस क्रोध को छोड़ सकते हैं। तो मुझ में इतनी क्षमता है कि मैं क्रोध को छोड़ सकता हूँ। मुझ में इतनी क्षमता है कि मैं इस क्रोध को छोड़ सकता हूँ। मैं क्रोध नहीं हूँ।
मैं क्रोध नहीं हूँ। मैं इससे भिन्न हूँ। सेन जी मैं इससे भिन्न हूँ। मैं ज्ञानमय हूँ। मैं ज्ञानमय हूँ। मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूँ। मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूँ। यह मेरा स्वभाव नहीं है। क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है। यह तो बाहर से आया हुआ है। यह तो बाहर से आया हुआ है। यह तो बाहर से आया हुआ विजातीय है, मतलब दूसरी जाति का है। ये हमारा अपना नहीं है, फॉरेन, ये एक फॉरेन पार्टिकल है। तो अब हमें ये चीज़ रियलाइज करनी है कि यह क्रोध तो मेरे अंतर्ज्ञान को आवृत कर रहा है। ये सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है हमारे अंतर्ज्ञान प्राप्त करने के लिए। इसीलिए मैं ना तो आत्मिक ज्ञान को पढ़ सकता हूँ, ना सुन सकता हूँ, और ना ही उसको धारण करने में मेरी रुचि बनती है। ऐसा ही हो रहा है ना जी? संजी, साथ में सभी सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करेंगे। यह मेरा स्वरूप विकृत कर रहा है। यह मेरा स्वरूप विकृत कर रहा है। यह मेरे दर्शन को भी आवृत कर रहा है। यह मेरे दर्शन को भी आवृत कर रहा है। यह मुझे जीवन के असली आनंद से वंचित रख रहा है। तो सेन जी, हम वंचित रहना चाहते हैं अपने सच्चे आनंद से, तो इसके लिए हमें क्रोध को छोड़ना होगा, उससे फाइट बैक करना होगा, ताकि हमारी शक्तियां जो हैं, जो हमारे आत्मिक बल है हमारा, वो क्षीण ना हो। तो संजी, सब क्रोध को फाइट करने के लिए रेडी हैं जी? सब ये चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहते हैं? तो संजी, नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में धैर्य के टॉपिक में समझाया जाएगा। तो सेन जी, उससे पहले आज हमने जो भी समझा है, पढ़ा है, वो अब हम एक पोएम के माध्यम से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जय सिया राम जी। आया आया देखो आया, काम का संबंधी आया। कौन आया जी? कौन है काम का संबंधी? क्रोध। कैसे आता है क्रोध? हम कैसा फेस बनाते हैं जब क्रोध आता है? तो नाक फुला के आंख फैला के उसने कितना आदर पाया। आया आया देखो आया, काम का संबंधी आया। बिना निमंत्रण बिना बुलावा, घर घर इसने डेरा डाला। फू फू करके मारे फन, तन मन में आक्रोश हिलाया। आया आया देखो आया, काम का संबंधी आया। मैं की रटनी सिखाई, मैं की रटनी सिखाई, मात पिता की लाज गवाई। भाई भाई को शत्रु बनाया, द्विभाव भ्रम जाल में फंसाया। आया आया देखो आया, काम का संबंधी आया। पाके अंधेरा जाल बिछाया, हर सज्जन का दिल ललचाया। तानाशाही के बल पर गाली गलोच अधर्म करवाया। आया आया देखो आया, काम का संबंधी आया। नित नवीन भोगों की इच्छा, चंचलता लाई अधीरता लाई। फिर भी मन राजा बनाया, बुद्धि गवाई विवेक गवाया। भिन्न भिन्न रोगों की खातिर हमने ही साम्राज्य बनाया। आया आया देखो आया, काम का संबंधी आया। नाना आया केला ना आया, नाना आया केला ना आया, दोस्त और बंधु भी लाया। लोभ आया लालच आया, अहंकार ने ऐसा डराया। इंसान ने इंसानी गवाई, पहचान अपनी मिट्टी में मिलाई। लोक लाज सब कुछ गवाया, फिर भी इसको चैन ना आया। आया आया देखो आया, काम का संबंधी आया। सम संतोष धैर्य सच्चाई, सम संतोष धैर्य सच्चाई, खोकर अब सब बैठे हैं। शक्ति के अथाह सागर से निर्बल कमजोर बन बैठे हैं। जीवन लक्ष्य दिखाई न देता, अंधकार ऐसा है छाया। अंश आद से दूर हुआ, फिर भी आंसू एक न आया। देखो देखो कैसा फसाया, मानव से दानव बनाया। सत्युग के अधिकारियों को कलयुग के कीचड़ में फंसाया। आया आया देखो आया, काम का संबंधी आया।
तो संजी अब जब ये आ चुका है तो इसको दूर भगाना भी हमारे ही हाथों में है एंड दिस कैन ओनली बी डन थ्रू सेल्फ कंट्रोल और धैर्य। तो सेन जी हम सब क्रोध को चैलेंज देने के लिए तैयार हैं जी? सेन जी ऐसे चैलेंज देंगे तो वो हमसे जीत जाएगा। संजी और जोर से तैयार हैं जी? क्रोध को सुनाई देना चाहिए। तैयार हैं जी? तो अब मिलकर हम समझते हैं कि एक विवेकी क्रोध को कैसे चैलेंज देता है। विवेकी की क्रोध को चेतावनी। सुन क्रोध सुन, सुन क्रोध सुन। सारे सज्जन सावधान हो गए, अब सारे सज्जन सावधान। कान खोल कर सुन ले ये ऐलान, कान खोल कर सुन ले ये ऐलान। हो गए अब सारे सज्जन सावधान, सज्जन सावधान। कान खोल कर सुन ले ये ऐलान, कान खोल कर सुन ले ये ऐलान। दुश्मन है बड़ा शैतान, माना कि तू दुश्मन है बड़ा शैतान। अब तो हम भी हो गए तुझसे बलवान, अब तो हम भी हो गए तुझसे बलवान। माना कि तू दुश्मन है बड़ा शैतान,
तो सेन जी हमने अभी किसको जैसे आराम की है? तो सबने कर दी, सबने बोल दिया कि वो अपने घर जाकर विश्राम पाए। तो अब हमने ये प्रॉमिस करना है कि अब से इसी क्षण से, चाहे हम छोटे हैं बड़े हैं कुछ भी किसी भी एज ग्रुप के हैं, हमने क्रोध नहीं करना है। हमने सिचुएशन को कामली हैंडल करना है, अपने मेंटल लेवल को मेंटेन करते हुए धैर्य के साथ रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना। तो किसके साथ कौन सा वर्च्यू हमारी ताकत है इसमें? धैर्य। तो धैर्य के बारे में अब हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे कि कैसे हम धैर्य को यूटिलाइज करके क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो सेन जी सबने अच्छे से नेक्स्ट क्लास में आना भी है और अच्छे से सुनना भी है। सेन जी अब सब सज्जन ऊपर शांति शक्ति मांगने चले जी।